welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss more about function. In my previous video we had already discussed about function, like what is function, how to call function, how to define function, how to declare function with example. So guys, if you haven't watched my previous video then go and watch my previous video first, then come to this video. तो देखो, आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंक्शन के कौन कौन सा टाइप होते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू को बताते टाइम ही मैं एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। ये क्यों बता रही हूँ वो मैं जब रिटर्न वैल्यू बताऊंगी तब बताऊंगी कि मैं वो क्यों बता रही हूँ। ठीक है, लास्ट हमारा जो है वो होगा डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, दैट इज लास्ट टॉपिक। यहाँ पे 4 अलग अलग केसेस होते हैं। ईच केसेस को 1 by 1 विद एग्जांपल डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके चारों केसेस को हम रन करके भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन। सो इन सी देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है पहला लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा हमारे पास आता है यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक है, अब देखो थोड़ा बड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा। देखो इसको रिलेट करते हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में तो बताया हुआ है, बस आपको ये नहीं पता है कि उस चीज को हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। देखो जब मैंने बताया था कि किस तरह से आपका कोड फ्लो होता है, किस तरह से कंपाइलर रीड करता है, और ये प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में जब मैंने अपने 2nd या 3rd लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आपको प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन का यूज करना है अपने प्रोग्राम में तो आपको एक स्पेसिफिक हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है, दैट इज stdio.h। अगर आप प्रिंटफ या स्कैनफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो उसी टाइम पे मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन है सी में जो ऑलरेडी डिफाइन है किसी ना किसी हेडर फाइल में, ऑलरेडी डिफाइन है किसी ना किसी हेडर फाइल में। That functions are known as library function। और अगर आपको उन फंक्शन का यूज करना है तो वो फंक्शन जिस पर्टिकुलर हेडर फाइल में डिफाइन है उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करना पड़ता है अगर आप उस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कैनफ या प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो आपको stdio.h हेडर फाइल का यूज करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। क्लियर? तो लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया, दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन header file, some header file. Okay. Now second thing is user defined function। नाम से ही समझ में आ रहा होगा यूजर डिफाइन है, यानी कि ये जो फंक्शन होता है वो फंक्शन प्रोग्रामर या यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? तो कल जो हमने अपने फंक्शन के बारे में डिक्लेरेशन या डेफिनेशन में देखा था वो सब यूजर डिफाइन फंक्शन था क्योंकि उसको यूजर डिफाइन कर रहा था। क्लियर है? यानी कि दैट फंक्शन आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर और यू कैन से यूजर। क्लियर? चलो ये पहला टॉपिक हो गया आपको क्लियर। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन इन सी। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? चलो अब हम आते हैं अपने 2nd टॉपिक पे जो हमारा है रिटर्न वैल्यू। बट जैसा मैंने बोला कि रिटर्न वैल्यू जब मैं बताऊंगी तो उस टाइम पे मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के बारे में। तो इसको डिस्कस करने का मुद्दा क्या है कि जो हम 3rd वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, वहां पे हम एक टर्म यूज करने वाले हैं दैट इज आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या है इसको बताने के लिए ये पूरी कहानी आपको देखनी पड़ेगी और स्टार्ट करेंगे हम फंक्शन कॉल से। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपली फंक्शन का नाम और यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं अगर फंक्शन के पास पैरामीटर है तो। क्लियर है? और इस तरह से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका टाइप इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है, ध्यान देना टाइप क्या है फंक्शन का, इंटीजर है, नाम क्या है, ऐड है, और यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास कराए हुए हैं और ये मैंने फंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस तरह से मैंने डिक्लेयर किया फंक्शन को तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को फॉलो करो, वहां पे आपको ये पता चल ही जाना है कि ये डिक्लेरेशन क्या होता है, किस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है। अगर इस फंक्शन को हमको कॉल करना है, सपोज इस फंक्शन को हमको कॉल करना है तो सिंपली यहाँ पे हम
इस तरह से। और सपोज कि एक दो पैरामीटर हमने ले लिए ए और बी, ये हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया। ये क्या है, आपका फंक्शन का नाम है और यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास कराए हुए हैं। अगर फंक्शन को डिफाइन करना है, सपोज कि अगर हमने फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर दिया, इंट एड इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है, दो पैरामीटर हमने ले लिए। यहाँ पे सपोज कि कुछ कोड होगा, ठीक है, यहाँ पे मेन, सपोज यहाँ पे मेन बॉडी है, यहाँ पे मेन फंक्शन है आपका, इस तरह से यहाँ पे कुछ कोड है जहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करते टाइम, फंक्शन को कॉल करते टाइम जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर, क्लियर, एक्चुअल पैरामीटर। और फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जो हम पैरामीटर पास करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर, क्लियर। आई बात समझ में कि आपका यहां पर दो पैरामीटर हैं, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर, सेकेंड वन इज फॉर्मल पैरामीटर। फंक्शन को कॉल करते टाइम जो पैरामीटर हम पास करते हैं, फंक्शन को कॉल करते टाइम जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और फंक्शन जो पैरामीटर रिसीव करता है, दैट मीन्स कि फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपली फॉर्मल पैरामीटर। ये बातें हो गई क्लियर। ये एक्चुअल पैरामीटर की ही वैल्यू जाकर फॉर्मल पैरामीटर के पास आती है। इतनी बातें हो गई क्लियर क्या? चलो अब दूसरा मुद्दा ये है, ये तो बात हुई हमारी एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर को लेकर। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे इस एक्चुअल पैरामीटर को ही हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? एक्चुअल पैरामीटर को ही हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये पूरा हो गया क्लियर। चलो अब डिस्कस करते हैं रिटर्न वैल्यू से रिलेटेड। इसी में बताती हूँ, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे फंक्शन का टाइप क्या है, तो आप बोलोगे फंक्शन का टाइप इंट है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम जो टाइप हमने इंट लिया हुआ है, अगर टाइप इंट लिया हुआ है तो डिफाइन करते टाइम भी फंक्शन का टाइप क्या होगा, इंट ही होगा, यानी कि इंटीजर ही होगा। और ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है उसका टाइप भी इंटीजर होगा। ध्यान देना, फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम या डिफाइन करते टाइम जो हमने फंक्शन का टाइप रखा है, फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करने वाली है उसका जो टाइप होने वाला है वो सेम फंक्शन के टाइप जैसा ही होगा। यानी कि अगर इंटीजर है फंक्शन का टाइप, तो फंक्शन जो रिटर्न करने वाला है, जो वैल्यू रिटर्न करने वाली है, उसका जो टाइप होगा वो भी क्या होगा, इंट ही होगा। फंक्शन मे रिटर्न वैल्यू और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, यानी कि फंक्शन आपकी वैल्यू रिटर्न कर भी सकती है और रिटर्न कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये तो यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाली है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का जो टाइप है इंटीजर है, यानी कि जो भी वैल्यू रिटर्न करने वाली है उसका टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला है। अगर सपोज कि यहाँ पे कैरेक्टर होता, फंक्शन का टाइप कैरेक्टर होता, तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर वाला फंक्शन होता, सपोज कि इस तरह से हमारे पास कैर, इस तरह से हमारे पास फंक्शन होता, तो ये जो फंक्शन जो भी रिटर्न करता, रिटर्न जो वैल्यू होती उसका जो टाइप होता, टाइप वो क्या होगा, कैरेक्टर ही होगा। क्लियर? मैंने एक चीज बोला कि फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है वैल्यू और नहीं भी कर सकता है। नहीं किस चीज में, किस केस में करेगा? फॉर एग्जाम्पल सपोज सपोज कि जो फंक्शन है उसका जो टाइप है वो वॉइड है, सिंपली इस तरह से वॉइड, इस तरह से आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ये फंक्शन का टाइप वॉइड है, टाइप वॉइड है, और वॉइड का मतलब यही होने वाला है कि कुछ नहीं रिटर्न होने वाला, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू, उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा।
यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सिंपल सा, वॉइड का मतलब यही है, जहां पे दिखे कि फंक्शन का टाइप वॉइड है यानी कि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। आई बात कहीं समझ में? चलो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होने वाला है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग। तो जैसा मैंने बोला कि हमारे पास इसके 4 अलग अलग केस होते हैं। टॉपिक लिख लेना, टॉपिक का नाम क्या है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग। ध्यान दो, यहां पे मैंने बोला कि 4 अलग अलग केस आते हैं। जो सबसे पहला केस आता है वो हमने लिख लिया इस तरह से, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। मैंने बोला यहां पे एक टर्म आने वाला है जो कि आर्ग्यूमेंट है, दैट्स वाई मैंने वो सारी चीजें आपको बताई हैं। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। नेक्स्ट, विदाउट रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू यानी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। जिस केस में फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, दैट मीन्स कि फंक्शन का टाइप क्या होने वाला है, अभी बताया, वॉइड होने वाला है। और विदाउट आर्ग्यूमेंट यानी कि कोई भी पैरामीटर फंक्शन में पास नहीं होने वाला है। समझ में आई बात? दूसरा, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है। तीसरा, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है। लास्ट, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ये 4 केसेस हैं। एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पहला है विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। एक बार क्या है, दोनों विदाउट है। दूसरी बार में विदाउट है बट विद है, फिर विद है विदाउट है और लास्ट विद है। ठीक है, ये चीज है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो है वो क्या है, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो मैं इसको ऐसे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको बताने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि उस समय विजुअलाइजेशन जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, समझ में ज्यादा अच्छे से आता है आपको। वर्बली बताने का मतलब नहीं है इस केस में। तो मैंने क्या बोला कि जो हम पहला डिस्कस करने वाले फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि फंक्शन का जो टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है, वॉइड होने वाला है। सिंपल। एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं साथ में। फंक्शन को डिक्लेयर किया हमने। फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर किया, फंक्शन का टाइप। फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि टाइप क्या होने वाला है, वॉइड। फंक्शन का नाम सपोज मैंने fun ले लिया। फंक्शन एक भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा है, विदाउट पैरामीटर विदाउट आर्ग्यूमेंट। विदाउट आर्ग्यूमेंट यानी कि कोई भी पैरामीटर पास नहीं होने वाला है। क्लियर है? और ये मैंने फंक्शन को कर लिया डिक्लेयर। क्लियर। फिर किया मैंने मेन बॉडी स्टार्ट, और यहां पे मैंने इस तरह से लिख दिया printf और ये अमृता। ठीक है, और सपोज यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है मैंने, और ये इस तरह। नेक्स्ट मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है, फंक्शन का नाम और अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास है तो यहाँ पे आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। क्लियर। चलो, मेन फंक्शन हो गया क्लोज। अब बारी है फंक्शन को डिफाइन करने की। क्लियर। सॉरी, फंक्शन का टाइप क्या है, वॉइड है। तो आप इंट नहीं वॉइड लिखोगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया printf कुमारी, और ये मैंने कर दिया क्लोज।
क्या फंक्शन यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहा है? क्या फंक्शन का वॉइड टाइप वॉइड है, यहाँ पे रिटर्न करके कुछ भी नहीं है, यानी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है। क्लियर। अब कंपाइलर रीड कैसे करेगा? सिंपली यहाँ पे जाएगा, उसमें देख लेगा कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, फंक्शन का जो टाइप है वो क्या है? वॉइड है, फंक्शन का नाम फन है, और यहाँ पे एक भी पैरामीटर पास नहीं किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, अब वो मेन फंक्शन में एंटर करेगा और यहाँ पे गया, उसने देखा कि यहाँ पे क्या है? प्रिंट कर दिया है अमृता, तो सिंपली आउटपुट स्क्रीन पे ये अमृता इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, फंक्शन का नाम है और इस तरह से कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। डिक्लेयर करते टाइम यहाँ पर भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि फंक्शन को कॉल करना। अब जैसे ही ये कॉल करेगा, सिंपली इस फंक्शन के पास चला जाएगा, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसके पास चला जाएगा। कंपाइलर मैच कराएगा, सबसे पहले तो मैच कराएगा कि क्या जो फंक्शन डिक्लेयर हुआ था सेम उसी तरह फंक्शन को डिफाइन किया है, यानी कि जो फंक्शन का टाइप है वो वॉइड है, फंक्शन का नाम फन है, और यहाँ पे एक भी पैरामीटर पास नहीं कराया गया, तो यहाँ पर भी एक भी पैरामीटर पास नहीं कराया। दैट मीन्स कि सब सही है, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे देखेगा सिंपली प्रिंट एफ कुमारी, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इस तरह से कुमारी प्रिंट हो जाएगा और ये आपका क्लोज हो जाएगा। वापस से यहाँ पे जाएगा और ये रिटर्न करेगा, दैट मीन्स कि वापस से यहाँ पे जाएगा, फंक्शन को कॉल किया, ये हो गया और ये यहाँ से सिंपली बाहर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका ये अमृता कुमारी आपको आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर। फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ पे, आई बात समझ लो, और एक भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा और चाहिए। सपोज यहाँ पे क्या बोला है? विद आर्ग्यूमेंट, यानी कि कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास होने वाला है। सपोज कि यहाँ पे हमने दो आर्ग्यूमेंट इस तरह से पास कराए हैं, इसका नाम हम ले लेते हैं ऐड। ठीक है, और यहाँ पे सपोज दो वेरिएबल है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, इस तरह से आपके पास दो वेरिएबल है। ठीक है, और आपको डिफाइन टाइम पे भी थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे पैरामीटर है तो यहाँ पे इस तरह से पैरामीटर पास कर लो, int x int y। क्लियर। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया? सिंपली कुछ नहीं, हमने फंक्शन को कॉल किया है। क्या किया? सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फंक्शन को कॉल किया। सॉरी, यहाँ पे नाम भी चेंज होगा, इस तरह से ऐड, और ये ऐड, और यहाँ पे हम कौन सा पैरामीटर पास करने वाले? एक्चुअल पैरामीटर, दैट मींस a और b आपका क्या है? एक्चुअल पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर हमने पास करा दिया और यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया printf। आप यहाँ पे लिख सकते हो रिजल्ट, इस तरह से कुछ भी, रिजल्ट इज आप पैरामीटर पास करा सकते हो परसेंट d कॉमा x प्लस y। ठीक, इतनी बातें हो गई क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न करके कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है। सिंपली हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया हुआ है और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन का जो टाइप है वो वॉइड है, वॉइड का मतलब यही होता है फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। बट हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास कराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मैं एग्जांपल बताने वाली हूँ वो किसका है? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट पास होने वाला विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू। वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाली है। वैल्यू अगर कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाली है तो फंक्शन का जो टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है? वॉइड। सिंपल। यहाँ पे फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर लिया, कंपाइलर आता है, रीड करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिसका नाम क्या है? ऐड है, टाइप वॉइड है और दो पैरामीटर पास किए हुए हैं। ये कंपाइलर के दिमाग में आके सेट हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में गया कंपाइलर, मेन फंक्शन देने यहाँ पे गया, यहाँ पे देख लिया कि दो वेरिएबल है जिनका टाइप इंटीजर है और वैल्यू क्या है? 5 और 6 है। आप चाहे तो आप यहाँ पे यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं a और b की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सिंपली ऐड a कॉमा b, यानी कि यहाँ पे फंक्शन को हमने कर लिया है कॉल। फंक्शन को हमने कर लिया है कॉल, तो यहाँ के बाद सिंपली सीधे फंक्शन के पास चला जाएगा। फंक्शन यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो मैच करेगा,
मैच करेगा कि जो क्लियर टाइम पे था प्रॉपर्टी मिल रही है क्या फंक्शन की, यस मिल जाएगी। फिर यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ रिजल्ट इज, ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट इज। अब देखो ये जो एक्चुअल पैरामीटर है यानी कि ये क्या है, ऐड ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 है, तो 5 सिंपली यहां पर और 6 सिंपली यहां पे सेट हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 5 + 6 = 11 और ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। यहाँ पे हालांकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करा, सिंपली हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया हुआ है। क्लियर, इतनी बातें हो गई क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं विद रिटर्न वैल्यू बट विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराना है हमको। ठीक है, हमको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराना है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। हैज इंक्लूड, सॉरी पूरा मिटा दिया मैंने। चलो विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, यानी कुछ तो रिटर्न करने वाला है। हमने सिंपली ले लिया इंट नाम का हमने एक फंक्शन ले लिया जिसका जो नाम है वो क्या ऐड है, टाइप इंटीजर है, और यहाँ पे पहले से ही आपको दिया गया है विदाउट आर्ग्यूमेंट है, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होने वाला है। एज सिंपल। नेक्स्ट मेन फंक्शन का यूज किया हमने मेन, और यहाँ पे हमने सिंपली लिख लिया सपोज कि दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, इंटीजर a = 5 और b = 6। क्लियर। अब देखो ओके, सपोज यहाँ पे एक हमने ले लिया रिजल्ट। ओके, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने सिंपली लिख लिया रिजल्ट = और फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने ऐड। इस तरह से ये मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। देखो यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं होने वाला है तो इसको यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ इस चीज को लेने का कोई मतलब नहीं है। हमने सिंपली क्या ले लिया, ऐड रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया है, रिजल्ट। ठीक है, आर्गुमेंट पास नहीं कराना है, यहाँ पे विदाउट आर्गुमेंट है, और यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया प्रिंटफ रिजल्ट इज %, और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिख दिया, सपोज समथिंग, सॉरी रिजल्ट, ओके रिजल्ट, और ये मैंने कर लिया मेन बॉडी क्लोज। ध्यान देना यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराया हुआ है, तो यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया हुआ है। अब हम लेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे फंक्शन डेफिनेशन ऐड, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराया, ओके सॉरी। और यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने इंट x = 5, y = 7 या 6 ले लो, 7 6 समथिंग, मतलब मैंने ऐसे ही सपोज ऐसा ले लिया है मैंने। क्लियर। और यहाँ पे हमने सिंपली रिटर्न करा दिया रिटर्न x + y, और ये हमने कर दिया क्लोज। आप चाहें तो यहाँ x और y की वैल्यू यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। क्लियर है, अगर आपको लगता है कि यूजर से इनपुट लेना चाहिए तो आप यहाँ पे यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके। क्लियर। देखो बोला है विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट बोला है, यानी कि कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होने वाला, तो यहाँ वेरिएबल लेने का कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास नहीं करा रहे हैं। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सिंपली हमने फंक्शन को केवल कॉल किया हुआ है, फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, बट ये रिटर्न करने वाला है, कुछ तो रिटर्न करने वाला है, जिसका जो टाइप होने वाला है वो क्या होने वाला है, इंटीजर। कंपाइलर यहाँ रीड करेगा, उसको पता चल जाएगा कि एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ऐड है, टाइप इंटीजर, और यहाँ पे एक भी पैरामीटर पास नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है फंक्शन की कंपाइलर के माइंड में सेट हो जाएगी। देन मेन फंक्शन के पास आते हैं, और यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल लिया हुआ है हमने रिजल्ट नाम का, और रिजल्ट में हमने क्या किया है, सिंपली
फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, कंपाइलर ने देखा फंक्शन को कॉल किया, तो सिंपली जहां पर हम फंक्शन को डिफाइन किए रहेंगे वहां पे कंपाइलर पहुंच जाएगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैच कराएगा। ये मत भूलना, प्रॉपर्टी को मैच कराता है अगर आपने पहले डिक्लेयर किया हुआ है तो। देन यहाँ पे देखिएगा x और y दो वेरिएबल है जिनका जो वैल्यू है वो क्या है 5 और 6 है, और यहाँ पे x प्लस y है। ये रिटर्न क्या कर रहा है x प्लस y दैट मीन्स 11, x प्लस y दैट मीन्स 11। तो रिजल्ट के पास यहाँ पे सिंपली क्या आ जाना है 11, और ये जैसे ही प्रिंट होगा तो प्रिंट होगा आउटपुट आपको स्क्रीन पे रिजल्ट इज इक्वल टू 11। ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल सिंपल, ये आपका थर्ड केस था। लास्ट केस क्या है, विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। चलो इसको भी देख लेते हैं। यानी कि आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट तो पास हो रहा है और वैल्यू भी कुछ ना कुछ रिटर्न हो रही है। तो सपोज यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास कराए हुए हैं इस तरह से। ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, सपोज a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 है। ओके, रिजल्ट वैल्यू लेना चाहो तो फंक्शन को कॉल करने के लिए, और हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल किया, रिजल्ट इज इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करना है ऐड। अब पैरामीटर हम पास करेंगे, पैरामीटर दैट मींस आर्गुमेंट पास करेंगे। कौन सा पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर दैट आर नोन एज आर्गुमेंट। ये हमने फंक्शन को कॉल करते टाइम दो पैरामीटर पास कर दिए। ये कौन सा पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया प्रिंटफ रिजल्ट इज इक्वल टू %d, और ये रिजल्ट की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी है। सिंपल। फंक्शन को डिफाइन करने का टाइम आया है, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास सेट ऑफ कुछ कोड होते हैं जहां पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो ऑपरेशन परफॉर्म किए रहते हैं। क्लियर, प्रीवियस वीडियो में को फॉलो करके देख सकते हैं फंक्शन डेफिनेशन के बारे में। चलो, और यहाँ पे सिंपली सपोज इस तरह से हो गया है रिटर्न, ओके सॉरी, x और y, पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा ना फंक्शन को डिफाइन करते टाइम, ठीक है। और सपोज ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न x प्लस y, क्लोज। ये एग्जांपल किसका हो गया, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, यानी कि फंक्शन रिटर्न भी कर रहा है और आर्ग्यूमेंट भी पास कराया हुआ है। कंपाइलर सबसे पहले यहाँ आएगा और उसके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि फंक्शन है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर। नेक्स्ट मेन फंक्शन पे जाएगा, देन यहाँ पे देखेगा कि वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, और इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में फंक्शन को कॉल किया गया। और जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया सिंपली सीधे कहाँ चला जाएगा, जहां पर हम फंक्शन को डिफाइन किए हुए हैं, और यहाँ पर फंक्शन मैच कराएगा फंक्शन जहां हम डिक्लेयर किए रहेंगे उससे उसकी प्रॉपर्टी को। अगर सब सही है तो आगे मूव हो जाएगा। फंक्शन को हमने कॉल क्या किया हुआ है, एड a, b, यानी कि 5, 6। ये 5 आपका सिंपली कहाँ आने वाला है, x के पास, और 6 कहाँ जाने वाला है, y के पास। 6 प्लस 5 यानी कि 11। ये क्या रिटर्न करने वाला है आपका फंक्शन 11, और ये रिटर्न कहाँ जाने वाला है वैल्यू, रिजल्ट में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, और आपको आउटपुट स्क्रीन पे देन कंपाइलर नेक्स्ट टाइम पे जाएगा और सिंपली ये प्रिंट किया हुआ है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू 11, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये प्रिंटफ का यूज से हमने प्रिंट करा दिया। तो ये किसका एग्जांपल था, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। 4 केस हैं, चारों के चारों केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है विद एग्जांपल। इसको रन करके भी देखने वाले हैं कि क्या मैंने जो केस बताए हैं चारों के चारों वो सही है या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर भी आपका फंक्शन से ही रिलेटेड होने वाला है, कॉल बाय फंक्शन और रेफरेंस। आई होप कि आप ये टर्म सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है।
तो चलो इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमने जो कोड किया है, जो हमने मैंने चारों केसेस बताए हैं, वो सही है या नहीं है। सो लेट्स गो। हमारा जो सबसे पहला वाला केस था वो क्या था, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही विदाउट है, दैट मीन्स कि ना ही यहाँ पे फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ना ही हमने पैरामीटर में कुछ भी पास कराया हुआ है, राइट। तो इसको रन करके देखेंगे, सेम प्रोग्राम है, बस यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, दैट्स इट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और अमृता कुमारी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, दैट इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है, कोई सॉरी इस फंक्शन में देख सकते हो आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया है, बट ये कुछ तो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कुछ तो रिटर्न कर रहा है, क्लियर। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे जो टाइप है वो क्या है, फंक्शन का इंटीजर है, बट कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया, ये मेन फंक्शन है आपका। और यहाँ पे हमने सिंपली फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। जैसे ही फंक्शन को कॉल किया है, कंपाइलर सीधे फंक्शन का जहाँ डिफाइन किया हुआ है हमने वहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे दो इंटीजर ए और बी लिया गया है, जिसका जो टाइप है, मतलब दो वेरिएबल लिया गया है जिसका जो टाइप है क्या है, इंटीजर है। और सपोज कि हमने यूजर से इनपुट मंगा लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड में चेंज हो सकता है, यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट मंगा लिया है और ए और बी की वैल्यू यहाँ पे हमने पास करा दी है, और सिंपली ये क्या रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी रिटर्न कर रहा है, क्लियर है। आप ओके, तो ये क्या है, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया गया है। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं लिया गया है, मेन फंक्शन में कोई भी एक्चुअल पैरामीटर पास नहीं कराया गया है। सिंपली यहाँ पे हमने जहाँ फंक्शन को हमने डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे थोड़े से कोड हमने किए हुए हैं, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी, दैट्स इट। और यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने रिजल्ट को। तो इसको रन करके देखेंगे, एंटर टू नंबर, सपोज 5 and 6 11, राइट। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, यानी कि कुछ आर्ग्यूमेंट तो पास किया गया है बट विदाउट रिटर्न वैल्यू, यानी कि ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, क्लियर। फंक्शन का जो टाइप है वो वॉइड है, फंक्शन का नाम सम है, और यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास कराए हुए हैं। जैसा मैंने बोला, नाम में थोड़े मोटे डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट आपका प्रोग्राम पूरा वही है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल ए और बी लिया हुआ है मेन फंक्शन में, और यहाँ पे सिंपली हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, सीधे कॉल किया है, और सीधे कॉल करने के बाद फंक्शन, ये फंक्शन जहाँ हमने डिफाइन किया है वहाँ पे कंपाइलर चला जाएगा, और यहाँ पे हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया है, बस हमने प्रिंट करा दिया है, क्लियर है। ये चीज़ हमने प्रिंट करा दी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5 + 6 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरह से x, y भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, ताकि आपको एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर में थोड़े से डिफरेंसेस दिखें। सो दैट्स वाई मैंने नाम चेंज कर दिया। तो इसको आप रन करके देखेंगे, ये भी आपका बिल्कुल सही आउटपुट देगा। तो आपका आउटपुट क्या दिया इसने, 11, दैट्स इट, ठीक है। तो ये अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए, गुड रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने नाम चेंज कर दिया है, क्लियर। लास्ट हम देखने वाले हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, यानी कि ये कुछ रिटर्न भी कर रहा है और यहाँ पे हमने फंक्शन भी पैरामीटर भी पास कराए हुए हैं, राइट। यानी कि अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स कि इसका कुछ टाइप होगा, जो टाइप है वो क्या है, वॉइड के अलावा होना चाहिए, इंटीजर है, और यहाँ पे दो पैरामीटर, और दोनों पैरामीटर का जो टाइप है वो इंटीजर है, क्लियर है। देन यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली ए और बी नाम की वेरिएबल लिया हुआ है मेन फंक्शन में, और यहाँ पे रिजल्ट का यूज किया हुआ है, और हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, कॉल कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, सीधे कंपाइलर आपका यहाँ जहाँ हमने फंक्शन को डिफाइन किया वहां चला जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने सिंपली क्या रिटर्न करा दिया है, x + y। तो यहाँ से आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है, x + y, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो a की वैल्यू होगी, और a की वैल्यू क्या है 5, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके 7। तो 5 + 7 = 12, और यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको 12 मिल जाएगा, क्लियर। कॉल करने के बाद जैसे ही डिफाइन होगा, यहाँ पे कंपाइलर जाएगा, जो भी कोड होगा उसको कोड को सॉल्व करेगा, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद आउटपुट आपको जो भी रिटर्न में मिलेगा वो आपको यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली हमने सम की वैल्यू, यानी कि रिजल्ट को हमने प्रिंट कराया हुआ। तो इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी, दैट्स इट, द सम इज 12। तो आपका आउटपुट बिल्कुल सही है, यानी कि हमने जो कोड किया था, जो चारों केसेस बताए थे वो बिल्कुल सही है। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको
ये समझ में आ गया होगा, आज की लेक्चर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।